जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। अकाउंटेंट 101 ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करता हूँ। अकाउंटेंट 101 की जो हमने ट्रेनिंग ऑनलाइन डिज़ाइन की है, इसकी आज आप लोगों के साथ एक इंट्रोडक्टरी टॉक है और जिसमें हम लोग 3 सॉफ्टवेयर्स अकाउंट्स के बेसिक अकाउंटिंग से लेके और एडवांस अकाउंटिंग तक हम कवर करेंगे और प्लस इसके अंदर 3 हम लोग सॉफ्टवेयर्स को भी देख रहे होंगे और ये 6 वीक्स की आप लोगों की जो अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग है, इसकी आज आप लोगों के साथ एक इंट्रोडक्टरी टॉक है और इस टॉक को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जी, Accountant 101 online training program that is basically designed for those people who are recently graduate जिन्होंने अभी किया है या जो मार्केट के अंदर जॉब अकाउंट्स की सर्च कर रहे हैं बट दे डोंट हैव द प्रोफेशनल स्किल्स जो कि एक अच्छे अकाउंटेंट के लिए चाहिए होती है। तो उन सब दोस्तों के लिए मैंने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ये डिज़ाइन किया है, जिसको करने के बाद आप लोग एक अकाउंट्स की जो कोर स्किल्स हैं वो आप लोग हासिल कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब आप लोग हासिल कर सकते हैं, प्लस ऑनलाइन वर्क भी आप लोग इसके साथ कर सकेंगे। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, माय नेम इज़ नज़र ख़ान। आप छोटा सा एक अपना इंट्रोडक्शन। मैंने जी मेरा मोर देन 6 years का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इन अकाउंट्स, फाइनेंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, and I have done MBA Accounting and Finance. I am qualified member of PIFA and ACCA, and I am a certified SAP consultant. सो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करने का मेरे माइंड में क्यों आया, उसके हवाले से एक छोटी सी मैं आप लोगों को जो है वो इसका एक व्यू देता जाऊं कि मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली डिज़ाइन क्यों किया। सो बेसिकली मेरे माइंड में ये आइडिया क्यों आया कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह से एक डिज़ाइन किया जाए। उसकी वजह ये थी कि अकाउंट्स की फ़ील्ड से रिलेटेड हमारी जो जॉब मार्केट है, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिफ़िकेशंस हैं और बहुत सारे जो है वो जो सर्टिफ़िकेशंस हैं, वो इस वक़्त मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। बट स्टूडेंट को खुद नहीं पता होता कि इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है और वो उसको स्टडीज़ के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। जो एक इंडस्ट्री का और एक जो स्टडी का हमारी एजुकेशन सेक्टर का जो गैप है, उस वजह से स्टूडेंट्स को इस चीज़ का पता नहीं होता कि इस मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और उसके पास कौन-कौन सी स्किल्स होनी चाहिए एक अच्छी जॉब को हासिल करने के लिए। तो एक छोटा सा आप लोगों को ओवरव्यू में जो है वो देता जाता हूँ कि अकाउंट्स की फील्ड के अंदर जो क्वालिफ़िकेशंस या जो कि रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन या रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस जो कि मांगा जाता है, उनके अंदर से सर्टिफ़िकेशंस कौन-कौन सी हैं जिसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो जॉब आपको अच्छी मिल सकती है और कौन सी ऐसी एजुकेशंस हैं जिसके साथ जो है वो इंडस्ट्री आपकी स्किल्स को टेस्ट करती है। तो आ, कुछ स्किल्स ऐसी कुछ क्वालिफिकेशंस ऐसी हैं जो कि जब आप मार्केट में लेके जाते हैं जो सर्टिफिकेशंस, उसके ऊपर आपकी स्किल्स को टेस्ट नहीं किया जाता। एम्प्लॉयर्स को पता होता है कि यार ये बंदा जो आया है इसके पास नॉलेज भी है और इसके पास स्किल्स भी होंगी। बट कुछ हमारे पास एजुकेशंस ऐसी हैं जिसके करने के बाद आपकी स्किल्स को जो इंडस्ट्री वाला है वो टेस्ट ज़रूर करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि एजुकेशन जो आपने हासिल की है उसके अंदर स्किल सेट आपका उतना उस लेवल का डेवलप नहीं हुआ होता। तो ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट एजुकेशन जो अकाउंट्स के अंदर हमारे पास आती है, दैट इज़ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर जिस बंदे ने सीए किया हुआ है तो एक्सपेक्ट किया जाता है मार्केट के अंदर कि यार ये इस बंदे के पास जो है वो स्किल सेट होगा। इसी तरह से पिफ़ा है जिसके अंदर एक्सपेक्ट किया जाता है, एसीसीए है, एसीएमए है, एमबीए है अगर आपने एमबीए आईबीए से किया या लम्स से किया है। तो इन क्वालिफिकेशंस के साथ एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार आपके पास स्किल सेट होगा अकाउंट्स का। बट अगर इनमें से कोई क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन आपके पास नहीं है तो फिर आपकी स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। लाइक आपने सिंपल बीकॉम किया हुआ है, आपने बीबी ऑनर्स किया हुआ है, आपने एमबीए किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो आपकी स्किल्स को जो है वो टेस्ट किया जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा हायरार्की का ओवरव्यू देता चलूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अकाउंट्स का जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में किस तरह से लोग काम करते हैं और हायरार्की वाइज उसके अंदर कौन कौन से डेजिग्नेशंस होते हैं और वो डेजिग्नेशंस के अंदर क्या क्या आपकी स्किल सेट चाहिए होता है
और उन स्किल सेट्स पे आपको क्या क्या सैलरी या रिम्यूनरेशन जो है वो जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है। तो अकाउंटेंट की जो जॉब है उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो असिस्टेंट से या जूनियर अकाउंटेंट से होती है। असिस्टेंट या जूनियर अकाउंटेंट की जो सैलरी है वो 10,000 से 20,000 के दरमियान वेरी करती है डिफरेंट कंपनीज के अंदर, और उसका काम सिर्फ डाटा एंट्री का होता है या फाइलिंग करने का होता है। असिस्टेंट के बाद जो डेजिग्नेशन आता है कंपनीज में वो होता है अकाउंट्स ऑफिसर का। अकाउंट्स ऑफिसर की जो सैलरी की जो ब्रैकेट होती है वो 20,000 से 40,000 के दरमियान जो है वेरी करती है, और उसके अंदर जो स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है वो बेसिकली डाटा एंट्री है, रिसीवेबल्स एंड पेएबल मैनेजमेंट है, इसी तरह से पेमेंट्स के प्रोसीजर्स का उसको पता होता है, इसी तरह से फाइलिंग स्ट्रक्चर का उसको पता होता है, डॉक्यूमेंटेशंस का उसको पता होता है, और ये सारा काम उसको आता है। डाटा एंट्री, रिसीवेबल, पेएबल मैनेजमेंट, पेमेंट प्रोसीजर्स, फाइलिंग वगैरह, ये चीज़ें उसको अकाउंटेंट को अकाउंट्स ऑफिसर के लेवल पे आनी चाहिए। इसके बाद जो मूव करते हैं हम अगर तो उसके बाद जो डेजिग्नेशन आता है वो असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर का या सीनियर अकाउंटेंट का आता है। अब सीनियर अकाउंटेंट के लिए क्या स्किल सेट जो कंपनीज हैं उसको रिक्वायर्ड होती है, सीनियर अकाउंटेंट या असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर अकाउंटेंट से रिसीवेबल और पेएबल्स का जो है वो डाटा ले रहा होता है और उसके ऊपर रिपोर्ट्स बना के आगे मैनेजमेंट को दे रहा होता है। इसी तरह से पेमेंट्स के प्रोसीजर्स देख रहा होता है, इसी तरह से रिकॉन्सिलेशंस कर रहा होता है, बैंक से लेन देन जितना है, बैंक रिकॉन्सिलेशंस है, ठीक है जी, आपकी पार्टी लेजर्स की रिकॉन्सिलेशंस है, तो डिफरेंट रिकॉन्सिलेशंस वो कर रहा होता है। इसी तरह से बजट्स की प्रिपरेशन कर रहा होता है, ठीक है, इसी पेरोल की मैनेजमेंट है, सॉरी, और आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको देख रहा होता है, रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है, ठीक है, पेरोल्स आपके किस तरह से मैनेज करने हैं, टैक्स की मैनेजमेंट, टैक्स का भी इसके अंदर जो है वो असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर जो है वो टैक्स का भी साथ में लेके चल रहा होता है, और फिक्स्ड एसेट्स की मैनेजमेंट भी कर रहा होता है, सीनियर अकाउंटेंट या असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर। तो उसकी जो सैलरी ब्रैकेट होती है इन स्किल्स के साथ वो स्टार्ट होती है 40,000 से 70,000 के बीच के अंदर। अच्छा, सैलरीज का जो मैंने यहाँ पे जो आप लोगों को जो क्राइटेरिया दिया ये वेरी कर रहा है, यानी कि 40 से 70 के दरमियान। कोई ये ना समझे कि 70,000 मैंने कहा है तो कंपनी 70,000 ही पे कर रही है। 40 टू 70 के दरमियान कोई भी सैलरी फिगर आपको मिलती है इन स्किल सेट के साथ। इसी तरह असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर के बाद जो डेजिग्नेशन हमारे पास आता है वो है फाइनेंस मैनेजर का। अब फाइनेंस मैनेजर क्या कर रहा होता है, उसका स्किल सेट जो होता है वो एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा होता है, आईएएस आईएफआरएस के ऊपर वो जितनी भी रिपोर्टिंग है उनको बना रहा होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट कर रहा होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा होता है, ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट बजट्स के कंट्रोल कर रहा होता है, कैश फ्लो की मैनेजमेंट देख रहा होता है, टैक्सेशन की एडवांस चीज़ें जिसमें नोटिस को फाइल करना, ठीक है जी, आपके टैक्सेशन के एडवांस जो फंक्शन है वो सारे देख रहा होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना रहा होता है जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट आपकी जितनी भी आती हैं, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फाइनेंस मैनेजर अकाउंट्स मैनेजर के प्रोसेस के अंदर से ही गुजर रही होती है और वो बना रहा होता है। वो इंटरम भी हो सकती हैं और वो ईयर एंड के ऊपर भी हो सकती हैं। इसी तरह से इंटरनल ऑडिट को देख रहा होता है और पेरोल की ओवरऑल मैनेजमेंट भी फाइनेंस मैनेजर कर रहा होता है। इसका जो सैलरी ब्रैकेट है वो कंपनीज के अंदर वेरी करता है 80,000 से 1,50,000 के दरमियान। फाइनेंस मैनेजर के बाद जो अकाउंट्स का जो सबसे बड़ा जो है वो है सीएफओ। सीएफओ का जो डेजिग्नेशन है वो आता है, और सीएफओ स्टैंड्स फॉर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का बेसिक जो स्किल सेट है वो पॉलिसी मेकिंग है, वो पॉलिसीज़ को, फाइनेंस की पॉलिसीज़ को बना रहा होता है और उसको डिप्लॉय कर रहा होता है। इसी तरह से फाइनेंस के अकाउंट्स के एडवांस रिपोर्टिंग जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसके अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट को देख रहा होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देख रहा होता है, फाइनेंस के साथ फिर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग उसने देखनी होती है कि कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उसके ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहा होता है कि किस तरह से पैसे को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरह से डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ के अंदर हम लोग किस तरह से पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी किस तरह से कंपनी की चलेगी। ये सारी स्किल सेट के साथ इसकी जो जो सैलरी ब्रैकेट है वो स्टार्ट होती है 1,50,000 से लेके 5 लाख तक के दरमियान। 5 लाख तक जो है वो सैलरी कंपनी सीएफओ को पे करती हैं। ठीक है जी, तो ये एक मैंने आपको बर्ड आई व्यू एक दिया है जो कि कंपनीज के अंदर जो अकाउंट्स की फील्ड है उसमें असिस्टेंट से लेके अकाउंट्स ऑफिसर से लेके अकाउंट्स
असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर से होता हुआ वो CFO लेवल तक जाता है। अब ये जितना काम पहले पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस में होता था 80s के दौर में या 90s के दौर में, वो सारा काम होता था डॉक्यूमेंटेड होता था या पेपर वर्क के ऊपर होता था, या मैनुअल अकाउंटिंग जिसको हम कहते हैं, मैनुअल अकाउंटिंगली वो चीज़ें कुछ चलती थी। यानी कि रिसीवेबल की मैनेजमेंट है या पेएबल की मैनेजमेंट है, वो सारी मैनुअल अकाउंटिंग के ऊपर हो रही होती थी। बट राइट नाउ जो है वो कंपनीज में सॉफ्टवेयर लग चुके हैं, तो इन सब स्किल सेट्स के को आप लोग एक्सेल के अंदर परफॉर्म कर सकते हो। इन सब स्किल सेट्स को आप जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए परफॉर्म कर सकते हो। रिसीवेबल मैनेजमेंट, पेएबल मैनेजमेंट, पेमेंट प्रोसीजर्स, ये सारे और रिकॉन्सिलेशन, ये सारी चीज़ें आप लोग अब सॉफ्टवेयर के ऊपर आ गई हैं। सो इफ़ यू डोंट हैव द सॉफ्टवेयर स्किल्स, तो अदरवाइज उसके अंदर आप ये जो स्किल्स हैं आप ये आसानी से नहीं कर सकेंगे। अगर सॉफ्टवेयर पे आपकी ग्रिप है तो आप लोग ये सारी स्किल्स को जो है वो आसानी से सीख सकते हैं। लाइक अगर आप किताबों के अंदर देखें तो आपने बीकॉम में जितनी अकाउंटिंग की है, अगर वो आपको अकाउंटिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के ऊपर करवाई जाए तो वो आप विद इन मंथ्स सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की। एक मैंने आपको बर्ड आई व्यू दे दिया कि क्या वजह बनी जो मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, और एक बर्ड आई व्यू आपको दिया मैंने कि किस तरह से अकाउंट्स का डिपार्टमेंट वर्क करता है, उसमें कौन कौन सा बंदा क्या क्या स्किल सेट लेके बैठा होता है। तो अब हम लोग जो है वो मूव करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या चीज़ें सीखेंगे। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग बेसिक से लेके एडवांस अकाउंट्स तक तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो है वो लर्न करेंगे। उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा जो मॉड्यूल है वो है एक्सेल का मॉड्यूल। तो एडवांस एक्सेल की कोर्स आउटलाइन क्या होगी जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। एडवांस एक्सेल के अंदर हम लोग पहले बेसिक स्प्रेडशीट से स्टार्ट करेंगे एक्सेल को सीखना। बेसिक फार्मूलाज को देखेंगे। बेसिक फार्मूलाज में सम हो गया, मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, एवरेज हो गया। बेसिक फार्मूलाज हम लोग बिल्कुल बेस लाइन से स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल 2 में जब हम जाएंगे तो हम लोग कंडीशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को देख रहे होंगे। लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर हम लोग इफ़ को देखेंगे विद सिंगल क्राइटेरिया, इफ़ को देखेंगे विद मल्टीपल क्राइटेरियाज, इफ़ जहाँ पे ज़्यादा इफ़ आ जाए उसको देखेंगे। फिर हम सम इफ़ देखेंगे, काउंट इफ़ देखेंगे। इसी तरह से जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो हम सब देखेंगे, और कंडीशनल ऑपरेशंस वो भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। फिर टाइम्स के डिफरेंट फंक्शंस एक्सेल के अंदर किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। टेक्स्ट के डिफरेंट फंक्शन कि टेक्स्ट को आपने अलाइन करना है, और टेक्स्ट को आपने किस तरह से जो है वो एक शीट के ऊपर जो है वो लेके चलना है, उसके डिफरेंट फार्मूलाज और फंक्शन हम लोग देखेंगे। मॉड्यूल 4 में हम जब जाएंगे तो डाटा माइनिंग के कंसेप्ट को देखेंगे। फिर डाटा विजुअलाइजेशन कि डाटे को किस तरह से आप अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर बहुत सारा डाटा आपके पास मौजूद हो तो उस डाटे को देखने का और उसको एनालाइज करने का और रिपोर्ट बनाने का क्या तरीका है, वो भी देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग इसके अंदर लुकअप के डिफरेंट फंक्शंस को देख रहे होंगे, जिसमें वी लुकअप हो गया, आपका एच लुकअप हो गया, एडवांस फीचर्स हो गए। उसके बाद डैशबोर्ड्स किस तरह बनते हैं, पीवी टेबल्स किस तरह से बनते हैं, फोरकास्टिंग कैसे होती है। पीवी टेबल्स का एक प्रॉपर आपको रिपोर्ट हम लोग बनाना सीखेंगे। फोरकास्टिंग की रिपोर्ट्स भी देखेंगे, और बुक कीपिंग के भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अकाउंट्स के हम लोग देखेंगे। एक्सेल के अंदर जो असाइनमेंट्स बनेंगी वो भी मैं आपको थोड़ी सी एंड पे दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह से इसके अंदर काम करेंगे, और इसके फार्मूलाज भी आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से फार्मूलाज हम लोगों ने करने हैं। जी, एडवांस एक्सेल की बाकी मैं थोड़ी सी असाइनमेंट्स आपको बताता चलूँ जो कि हम इस कोर्स में करवाएंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कोर्स के अंदर किस तरह की असाइनमेंट्स करवाई जाएंगी। तो ये मैं आपको थोड़ी सी असाइनमेंट्स बता देता हूँ कि जो जो असाइनमेंट्स हम लोग इस कोर्स के अंदर करवाएंगे। हम लोग बिल्कुल बेसिक से एक्सेल को स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल बेसिक जो फार्मूलाज हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद एडवांस लेवल तक चीज़ों को देखेंगे। अब ये जिस तरह से एक मार्कशीट की असाइनमेंट्स हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बेसिक फार्मूला सारे यूज़ हुए हैं, प्लस इसके अंदर ये पोजीशंस रैंक का फंक्शन यूज़ हुआ हुआ है, इफ़ का फंक्शन यूज़ हुआ हुआ है, और मल्टीपल इफ्स का फंक्शन नेस्टेड इफ जिसको हम कहते हैं वो भी यूज़ हुआ हुआ है। ये यहाँ पे जिस फार्मूला के ऊपर अभी मैं हूँ, ये ग्रेड्स के लिए कि कौन सा ए प्लस आए, ए आए, इस तरह से
कि मल्टीपल इफ्स भी हम लोगों ने इसमें लगाना सीखेंगे। और ये आप देख सकते हैं जो पास हैं वो रेड हुए हुए हैं, जो पास हैं वो ग्रीन हुए हुए हैं, ग्रीन कलर में, और जो फेल हैं वो रेड हुए हुए हैं। तो हम लोग ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी एडवांस लेवल की इसके अंदर देख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद असाइनमेंट्स किस तरह की होंगी, मैंने आपको एडवांस में लुकअप्स की भी असाइनमेंट करानी है। अब ये वी लुकअप जो है ये अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत मसला होता है लगाने में, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें जहाँ पे डाटे की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो। आप ये देखें कि ये एक डाटाबेस मेरे पास है तकरीबन 200 प्लस, इसके अंदर जो है वो हमारे पास इन्वेंट्री का स्टॉक है। और ये डिफरेंट मेरे पास जो है वो मेडिसिन की डिफरेंट प्रोडक्ट्स दी हुई हैं, मेडिसिन का नाम दिया हुआ है। एक फार्मास्यूटिकल के लिए बनाई थी बेसिकली मैंने, तो मेडिसिन का नाम दिया हुआ है, प्रोडक्ट कोड है, एक्सपायरी डेट है, कितने डेज रह गए हैं, और स्टॉक में है या नहीं है, क्वांटिटी कितनी है इसकी, और प्राइस कितनी है। अब ये इतने बड़े डाटा के अंदर से किसी भी चीज़ को तलाश करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसके लिए वी लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल होता है। अब ये VLOOKUP का फंक्शन कितना एडवांस और किस लेवल तक है, ये आप इधर देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं एक लिस्ट लगा दी है, और ये लिस्ट आप देखें कि ये 200 प्लस जो है वो मेरे पास इस वक्त जो है मेडिसिन की लिस्ट आ रही है। अब मैं जैसे ही एक मेडिसिन को चेंज करता हूँ, उसका प्रोडक्ट कोड मेरे सामने आ जाता है, उसकी एक्सपायरी डेट खुद ब खुद ही आ जाती है, पता लग जाता है कि वो स्टॉक में पड़ा है या नहीं है, ठीक है, स्टेटस उसका क्या है, और क्वांटिटी अभी हैंड में कितनी है, और मैं कितनी क्वांटिटी उसकी सेल कर सकता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं कोई इनवाइस बना रहा हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। लाइक मैंने यहाँ से ये चेंज किया, आप देखें उसने खुद ब खुद ही से डाटा पीछे से डाटाबेस से उठा रहा है वो, ठीक है। ये देखें जिस तरह मैं ये चेंज करता हूँ तो इसका डाटा आ गया, ये जिस तरह मैं यहाँ से ये चेंज करता हूँ तो इसका डाटा आ गया, ठीक है। तो ये एक बहुत हैंडी काम हो जाता है इसके लिए, और ये एडवांस लेवल के फीचर्स हैं एक्सेल के अंदर, जो कि आपको सिर्फ अकाउंट्स की, जो जिस बंदे ने स्किल्स अकाउंटेंट के लिए काम किया है वही बंदा आपको सिखा सकता है। तो ये अब वी लुकअप का अपने फंक्शन, इस तरह की भी चीज़ें हम देखेंगे इस असाइनमेंट के अंदर। और चार्ट्स डिफरेंट किस तरह से बनते हैं, उनकी क्या जो है वो प्रोसीजर होता है। अब ये देखें जिस तरह लक्स का हमारे पास या डिटोल जो सेल्स के ऊपर चार्ट है, डिफरेंट चार्ट्स की जो कैटेगरीज हैं, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, ठीक है, ये सारे चार्ट्स बनाना आपको एक्सेल के अंदर एडवांस लेवल की ये चीज़ें भी सिखाऊंगा। इसी तरह से एडवांस फिल्टर्स किस तरह से बनते हैं, और से रिलेटेड जो एक्सेल, अगर सिर्फ कंपनी में एक्सेल लगा हुआ है एंड दे वांट के सिर्फ एक्सेल के जरिए ही लेजर बने, और लेजर के बाद हमारा खुद ब खुद ही ट्रायल के अंदर बैलेंस आ जाए, तो वो किस तरह से आपने करना है वो भी आपको इसके अंदर इंशाल्लाह सिखाएंगे। और एडवांस जो है वो सॉर्टिंग या फिल्टर्स किस तरह से लगते हैं, ठीक है, एडवांस फिल्टर्स का क्या कंसेप्ट है। अब हमने अगर लोकेशन वाइज किसी को सर्च करना है, टारगेट वाइज सर्च करना है, ठीक है, ये भी आपको इसके अंदर मतलब बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें आपको, बजटिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक है। और ये हम लोग तकरीबन कोई 7 से 8 असाइनमेंट्स करेंगे, जिसके अंदर एक्सेल का कंप्लीट कोर्स आपका कवर हो जाएगा। उसमें इंशाल्लाह बेसिक से एडवांस लेवल तक हम सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम लोग जो सॉफ्टवेयर कर रहे होंगे उसमें जो सॉफ्टवेयर जो इस वक्त पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में अकाउंट्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो है क्विक बुक्स का सॉफ्टवेयर। क्विक बुक्स का ऑनलाइन भी काफ़ी काम आप लोगों को फाइवर पे, अपवर्क पे मिल जाता है, वो भी मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। और क्विक बुक्स का पूरा सॉफ्टवेयर हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। और सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग क्या सीख रहे होंगे, हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट्स को बनाना सीखेंगे कि चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरह से डिज़ाइन होते हैं, लेजर अकाउंट्स किस तरह से बनते हैं क्विक बुक्स के अंदर। फिर मास्टर डाटा के अंदर वेंडर्स के मास्टर डाटा आप लोगों ने वेंडर्स की या पेबल्स की क्रिएशन कैसे करनी है, कस्टमर्स की या अकाउंट रिसीवेबल्स की क्रिएशन कैसे करनी है आपने, इन्वेंट्री के आइटम्स की क्रिएशन कैसे की कर सकते हैं आप, सेल टैक्स की क्रिएशन, मास्टर डाटा, ये सारा हम लोग क्विक बुक्स में मास्टर डाटा ऐड करना सीखेंगे। उसके बाद क्विक बुक्स में जो हम लोग सीख रहे होंगे वो जर्नल एंट्रीज या डे टू डे एंट्रीज हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किस तरह से करनी है। क्योंकि जनरल एंट्रीज वैसे तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर में करते हैं, जो मैनुअल अकाउंटिंग में करते हैं, कंसेप्ट तो डबल एंट्री का वही रहेगा यहाँ पे भी। और अगर किसी को डबल एंट्री सिस्टम नहीं पता तो उसके लिए हम लोग 3 to 4 लेक्चर्स हम लोग स्टार्टिंग के वो एक्स्ट्रा कर देंगे क्लास, ताकि उसको डबल एंट्री सिस्टम जो है वो बेसिक सिखा दिया जाए। और जो कॉमर्स वाले हैं उनको तो ऑब्वियसली पता ही होगा डबल एंट्री सिस्टम का। तो
जो है क्या कहते हैं बेसिक अकाउंटिंग जो मैनुअल अकाउंटिंग है उसमें जिस तरह पहले जनरल बनता था, जनरल के बाद लेजर फिर ट्रायल बैलेंस, बट इसके अंदर अगर आपने जनरल एंट्री कर दी तो वो ऑटोमेटिकली लेजर में भी पोस्ट होएगी और उसकी ट्रायल भी बन जाएगी, तो वो भी हम लोग करना सीखेंगे। फिर परचेजिंग के डिपार्टमेंट के ऊपर आते हैं। परचेजिंग का जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह से काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके हम लोगों ने कंसेप्ट को सारे का सारा देखना है कि परचेजिंग का पूरा मॉड्यूल जो क्विक बुक्स के अंदर है वो किस तरह से वर्क करता है। तो पहले परचेज की कोटेशन बनती है, फिर परचेज ऑर्डर बनता है, ऑर्डर के बाद फिर परचेजेस हम लोग रिसीव करते हैं किसी भी वेंडर से या सप्लायर से, जो भी हम लोग एग्रीमेंट कर रहे होते हैं उसके ऊपर। जब ऑर्डर हमारा जो है वो डन हो जाता है, उसको फिर हम लोग जो है वो कोटेशन के बाद हम ऑर्डर जब डन कर देते हैं तो फिर हमें वो परचेजेस हमें इन्वेंट्री आइटम रिसीव हो जाती है। अब परचेजेस भी दो तरह की होती है अकाउंटिंग में, एक कैश परचेज है, दूसरी क्रेडिट परचेज है। कैश परचेज का कंसेप्ट क्या है वो हम लोग देखेंगे कि कैश परचेज की अगर एंट्री करनी है तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे करनी है, क्रेडिट परचेज अगर आप लोगों ने करनी है तो वो किस तरह से करनी है। फिर अगर कोई आइटम आपकी गलत आ जाती है, लेट्स सपोज आपने जो है वो 100 पीस ऑफ कंप्यूटर्स मंगवाए थे, लैपटॉप्स आपने 100 मंगवाए थे जिसमें से आपके 5 लैपटॉप्स जो हैं वो ख़राब आ गए, तो वो परचेज रिटर्न की एंट्री आप लोग किस तरह से पास करेंगे, वो भी हम लोग इस सॉफ्टवेयर के अंदर देखेंगे। देन वी मूव टू द सेल्स डिपार्टमेंट, और परचेजिंग के बाद हम लोग सेल्स का भी डिपार्टमेंट देख रहे होंगे कि अकाउंट्स के अंदर सेल्स का डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है। सेल्स के डिपार्टमेंट में पहले सेल्स ऑर्डर बनता है, फिर आपकी सेल्स या रिसीव्ड इन्वेंट्री होती है। अब सेल्स भी दो तरह की होती है, या तो आपकी कैश सेल्स हो रही होगी या आपकी क्रेडिट के ऊपर सेल्स हो रही होगी। कैश सेल्स की एंट्री क्विक बुक्स में कैसे करनी है वो भी हम लोग देखेंगे। इसी तरह से क्रेडिट सेल्स आप लोगों ने किस तरह से करनी है वो भी हम लोग क्विक बुक सॉफ्टवेयर के अंदर देख रहे होंगे, प्लस सेल रिटर्न की एंट्री भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा एडवांस जो है कंसेप्ट क्विक बुक्स में वो जो बैड डेब्ट्स का आ जाता है सेल्स के अंदर। लेट्स सपोज किसी कस्टमर को आपने जो है वो सेल की आइटम क्रेडिट के ऊपर, बट वो चीज़ें लेके भाग गया और वो बैड डेब्ट हो गया, तो बैड डेब्ट की एंट्री आप लोगों ने कैसे करनी है वो भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। फिर पेमेंट्स के डिफरेंट प्रोसीजर्स, हम लोग एडवांस पेमेंट करते हैं, कई दफ़ा कस्टमर जिससे हमने चीज़ें ख़रीदी हैं वेंडर से, कई दफ़ा हमें एडवांस में पेमेंट करनी पड़ रही होती है, कई दफ़ा हम लोग पार्शल पेमेंट करते हैं और कई दफ़ा हम लोग फुल पेमेंट कर रहे होते हैं। तो ये तीनों कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि एडवांस अगर पेमेंट किया आपने तो वो किस तरह से आपने जो है वो टैकल करनी है सॉफ्टवेयर क्विक बुक्स के अंदर। पार्शल पेमेंट अगर आप लोग कर रहे हैं तो वो किस तरह से आपने लेके चलनी है, और फुल पेमेंट का कंसेप्ट इस तरह से है। फिर डिस्काउंट पीरियड अगर दिया है तो कोई डिस्काउंट आपने रिसीव किया तो पेमेंट के अंदर आपने बुक करते हुए डिस्काउंट का जो है वो अकाउंट किस तरह से लगाना है वो भी हम लोग देखेंगे। इसी तरह से फिर पेमेंट के बाद रिसीप्ट्स का मॉड्यूल आ जाता है। अगर किसी कस्टमर को आपने सेल की है और उससे पहले ही पैसे आपने रिसीव किए हैं तो एडवांस रिसीप्ट्स की आपका किस तरह से करना है। इसी तरह पार्शल रिसीप्ट आपने करी है कि कस्टमर ने थोड़े पैसे अभी दे दिए, थोड़े उसने कहा बाद में दे दूंगा, तो पार्शल पेमेंट रिसीप्ट आपने कैसे करनी है, और फुल रिसीप्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसी तरह फिर अगर डिस्काउंट उसको दे रहे हैं कस्टमर को तो वो क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग में, और फिर उसकी एंट्री किस तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग करेंगे। देन वी मूव टू द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन बेसिकली किस तरह से बनती है, कैश बुक और पासबुक का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से हमारे पास कुछ जो है वो चीज़ें आ रही होती हैं डिफरेंसेस की वजह से, बट प्रैक्टिकली उसको किस तरह बनाया जाता है। जो हम लोग जो क्वेश्चन जो हम लोग काफ़ी कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकली उसको हम लोगों ने जो है वो करना नहीं सीखा होता। बट प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कंपनीज के अंदर बैंक की रिकॉन्सिलेशंस किस तरह से जो है वो बीआरएस की रिपोर्ट्स बन रही होती हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो पेरोल का डिपार्टमेंट आ जाता है। पेरोल के अंदर भी हम लोग सैलरी की प्रिपरेशन देख रहे होंगे, सैलरी के साथ अलाउंसेस किस तरह से लगाने हैं और उनके टैक्स को किस तरह से मैनेज करना है। इसके अलावा हमारे पास इन्वेंट्री का मॉड्यूल भी है, वो मैंने स्लाइड इसके अंदर मेरा ख्याल है मिस हो गई है। तो इन्वेंट्री के अंदर भी हमारे पास जो है वो दो तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं। एक ऐसी इन्वेंट्री होती है जो कि हम लोग कहीं से बाय कर रहे होते हैं और आगे हम लोग वो निकाल रहे होते हैं, मतलब हम लोग खुद से नहीं बनाते, बट हमारे पास वो कहीं से आती है। ट्रेडिंग कंसेप्ट, जिस तरह से कहीं से माल उठाया और उस माल को आगे बेच दिया, तो वो उस तरह की इन्वेंट्री का आप लोगों ने किस तरह से टैकल करना है।
प्लस अगर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप लोग खुद से चीज़ें बना रहे हैं, तो उसके अंदर बिल ऑफ मटेरियल बनेगा। और लाइक अगर एक हम लोग लैपटॉप बना रहे हैं, तो लैपटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, रैम चाहिए, मॉनिटर चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से बन के एक लैपटॉप बनता है। तो कॉस्टिंग का कंसेप्ट भी इसमें आएगा, और प्लस बिल ऑफ मटेरियल किस तरह से क्विक बुक्स के अंदर बनेगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो असाइनमेंट्स हम लोगों ने करनी है, वो बेसिकली हमने 2 असाइनमेंट्स करनी है, जो कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में आपको करवाऊँगा। लाइक इतना आपको प्रोजेक्ट्स करवा दूँगा कि अगर किसी कंपनी में आपने सॉफ्टवेयर लगवाना है जो कि मैनुअल अकाउंटिंग पे बैठे हुए हैं, जो कि मैनुअली काम कर रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से, जो मैनुअल के ऊपर बैठे हैं, बट वो किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आना चाह रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्विक बुक्स कैसे लगा के दे सकते हैं। लाइक हमारे पास ये एक कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके अंदर आप लोग ये देखें कि हमारे पास कस्टमर्स की डिटेल भी आ रही है, सप्लायर्स की डिटेल भी आ रही है, और इसके ओपनिंग बैलेंसेस भी आ रहे हैं, डिफरेंट ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पे आ रहे हैं। प्लस मैन्युफैक्चरिंग है तो इसका बिल ऑफ मटेरियल भी हमारे पास आ रहा है, और इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा है। तो ये बिल्कुल स्क्रैच से हमने काम को स्टार्ट करना है, और हम लोग इंशाल्लाह इतना सीख लेंगे कि हम लोग कहीं पे भी जाके ये सॉफ्टवेयर लगा सकेंगे एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है जी, तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को 2 प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स भी मैं करवाऊंगा, जो कि रियल टाइम डाटा के ऊपर होंगी। इसके अंदर एक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की असाइनमेंट है, और दूसरी हमारे पास जो है वो ट्रेडिंग की असाइनमेंट है। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ये 2 असाइनमेंट्स हम लोग इसके अंदर जो है वो देख रहे हो। मैं आपको बताता चलता हूँ कि क्विक बुक्स के अंदर जो है हम किस तरह से जो है वो काम करेंगे, और क्विक बुक्स के अंदर किस लेवल तक का काम आपका होगा, और क्विक बुक्स का कौन सा हम सॉफ्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त हम 18.0 पे आपको क्विक बुक्स का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके ऊपर काम करना सिखाएंगे। और क्विक बुक्स की खास बात यह है कि ये इसके ऊपर काम आपको ऑनलाइन भी काफ़ी मिल जाता है। आप लोग फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई वैसे फाइल नहीं पड़ी हुई, तो मैं एक जो है सैंपल फाइल इसकी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ राइट नाउ। मैन्युफैक्चरिंग की एक मैं सैंपल फाइल इसी के अंदर से ओपन कर रहा हूँ, जस्ट एक ओवरव्यू आप लोगों को देने कि क्विक बुक्स में कौन कौन से मॉड्यूल्स पे हम काम करना सीखेंगे, और क्विक बुक्स का प्रैक्टिकल काम किस तरह से हम लोग करेंगे। तो क्विक बुक्स का सॉफ्टवेयर जो है ये आप वैसे कंपनीज में इस लेवल तक मैं आपको कर दूंगा कि अगर कोई बंदा सिर्फ मैनुअल अकाउंटिंग पे बैठा हुआ है, तो आप उसको प्रॉपरली जो है ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करके दे सकते हैं। उससे कम से कम कोई 50-60 हज़ार रुपये आराम से आप लोग एक मिनिमम जो है वो किसी कंपनी में लगाने के लिए इतना आप आराम से उससे ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्विक बुक्स की हमारे पास होम स्क्रीन है, और ये सॉफ्टवेयर आपके सामने है। इसमें डिफरेंट अब ये सेक्शन दिए हुए हैं। ये कंपनी का सेक्शन है पूरा, ये वेंडर्स का सेक्शन है। अब ये वेंडर्स का सेक्शन किस तरह से काम कर रहा है, परचेज ऑर्डर बन रहा है, इन्वेंट्री रिसीव हो रही है, बिल आ रहा है। ठीक है जी, बिल जब एंटर किया तो बिल हमने यहाँ से एंटर करना है, और अगर हमने वेंडर्स को बनाना है तो वेंडर्स कहाँ से बनेंगे, वेंडर्स किस तरह से बनते हैं। अब ये डिफरेंट वेंडर्स का दिया हुआ है यहाँ पे डाटा। ठीक है, वेंडर्स का डाटा आप लोग एंटर करना सीख लेंगे। आप लोग जो है परचेज ऑर्डर बनाना किस तरह से है, बिल की किस तरह से इन्वेंट्री करनी है, मतलब परचेजिंग का पूरा ये साइकिल इसमें मैं आपको सिखाऊंगा। देन ये कस्टमर्स का सेक्शन दिया हुआ है, सेल्स ऑर्डर किस तरह से बनाने हैं, उसकी इनवाइस कैसे बनेगी, कस्टमर से अगर कैश पे पेमेंट हुई है तो किस तरह से लेनी है, क्रेडिट पे पेमेंट्स है तो वो उसका क्या सिनेरियो होगा, और ये रिफंड एंड क्रेडिट है, अगर कोई चीज़ गलत आ गई है तो उसको किस तरह से आपने टैकल करना है। ठीक है जी, फिर बैंकिंग का सेक्शन इसके अंदर आ जाता है। अगर कस्टमर से पैसे लिए हैं तो वो डिपॉजिट के अंदर आपके जाएंगे। अगर कोई बैंक से ट्रांजैक्शन है तो उसका किस तरह से आपने करना है, राइट चेक्स के अंदर जाके उसको करना होता है। ठीक है, इन्वेंट्री का पूरा मॉड्यूल है। इन्वेंट्री का मॉड्यूल इसके अंदर काफ़ी एडवांस, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जिसमें बिल ऑफ मटेरियल भी बन जाता है। लाइक अभी मैं अगर कोई आपको नया इन्वेंट्री आइटम दिखाऊं, तो यहाँ पे इन्वेंट्री पार्ट भी आ रहा है और इन्वेंट्री असेंबली भी आ रहा है। अब इन्वेंट्री असेंबली जो है ये मैन्युफैक्चरिंग वाले यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके पीछे प्रॉपर एक बिल ऑफ मटेरियल बनता है। लाइक अगर आपने कोई एक शर्ट बनानी है तो शर्ट के लिए आपको कपड़ा चाहिए, बुकरम चाहिए, आपको बटन्स चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम एक असाइनमेंट के अंदर प्रॉपरली करेंगे,
और इस तरह की भी आपको मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉपर एक असाइनमेंट करवाई जाएगी। साथ में जो है वो ट्रेडिंग की असाइनमेंट भी होगी, ट्रेडिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग, ये दो असाइनमेंट्स हम लोग करेंगे, तो इसमें इंशाल्लाह आपका प्रॉपरली क्विक बुक्स कवर हो जाएगा। फिर ये इनसाइट्स के अंदर किस तरह से डैशबोर्ड बना होता है और ये डैशबोर्ड किस तरह से आप लोग जनरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी कंपनी का पूरा जो है वो फिजिकल ईयर का पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाता है। रिपोर्टिंग बहुत आसान है और डिफरेंट रिपोर्ट्स आप लोग किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, देन एक्सेल में इसको किस तरह कन्वर्ट करना है, और फिर ये सारे फीचर्स के जहाँ पे आपको अगर आप किसी जॉब पे जाते हैं तो आपको आप किसी को इमेज कर सकते हैं, हैरान कर सकते हैं अपने बॉस को कि इसको रिपोर्टिंग के अंदर आप किस तरह से लेके जा सकते हैं। एम्प्लॉयज़ का सेक्शन भी दिया हुआ है जी, पेरोल का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें इंशाल्लाह देखेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक क्विक बुक्स के जो कोर्स है उसके अंदर, क्विक बुक्स के ये कोर्स के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सेल का आप लोगों को मैंने बता दिया कि एक्सेल के अंदर हम लोगों ने क्या कुछ सीखना है। इसी तरह से मैंने आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मैंने आपको क्विक बुक्स का बता दिया। और क्विक बुक्स के अभी जो है वो चीज़ें अभी और भी रहती हैं, वो भी आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कि क्विक बुक्स की कस्टमाइजेशन कैसे होती है, कंपनी का बैकअप आपने कैसे लेना होता है। इसी तरह से मंथ एंड की क्लोजिंग हो रही होती है, कई दफ़ा ईयर एंड की क्लोजिंग हो रही होती है, वो आपने किस तरह से करनी है। डिफरेंट यूज़र्स आप किस तरह से बना सकते हो, किस यूज़र को क्या ऑथेंटिकेशन देनी है, वो भी कस्टमाइजेशन करना भी इसके अंदर आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। इनवॉइस की या वाउचर की जो है वो कस्टमाइजेशन कैसे करनी है। ठीक है जी। इसी तरह से एडवांस अकाउंट्स की एंट्रीज काफ़ी सारी हैं जो कि नॉर्मली लोग जो है नहीं करवाते, बट मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक जिस तरह बैड डेब्ट की है, लाइक जिस तरह से अगर कोई स्टॉक आपका लॉस हो गया, लॉस ऑफ इन्वेंट्री की एंट्री कैसे होगी। इस तरह से काफ़ी एंट्रीज ऐसी हैं जो कि एडवांस लेवल की होती हैं, वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह इस सॉफ्टवेयर क्विक बुक्स के ऊपर मैं आप लोगों को करना सिखा दूंगा। इसी तरह से डिफरेंट रिपोर्ट्स, और इन रिपोर्ट्स का मकसद क्या होता है, बनती क्यों है, और ये रिपोर्ट्स हम लोग सिंगल क्लिक के ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर कैसे लेके आ सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो है वो इसका हिस्सा है। और ये आप लोगों का बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट करना है, और बेसिक से आप लोगों को एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसके अंदर सिखानी है। क्विक बुक्स के साथ हम लोग एक सॉफ्टवेयर और करेंगे जिसका नाम है पीचट्री या टैली ईआरपी, इन दोनों में से कोई एक हम लोग जो है वो डिसाइड कर लेंगे। मतलब आपके बेसिक अकाउंटिंग से लेके, बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट सारे इस ट्रेनिंग के अंदर कवर होंगे। और 3 सॉफ्टवेयर्स आपको मैं करवाने जा रहा हूँ, जिसमें एडवांस एक्सेल है, क्विक बुक्स है और पीचट्री है। ये 3 सॉफ्टवेयर्स की मार्केट प्राइस जो है वो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बनती है, बट ये आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट इस वक्त जो मैं इस ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए रख रहा हूँ वो 20,000 रुपीज़ नहीं है, वो 15,000 रुपीज़ भी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 9,000 रुपीज़। जी, 9,000 में आप ये तीनों सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप लोग सीख सकते हैं। और इसके अंदर आप लोगों को बेसिक अकाउंट्स के से लेके एडवांस अकाउंट्स के सारे कंसेप्ट इंशाल्लाह इसमें टैकल करूँगा मैं। और प्लस आपको इसको करने के बाद फ़ायदा क्या होगा कि आप एक तो किसी भी कंपनी के अकाउंट्स मैनेज करना आपको आ जाएंगे इजीली। आप लोगों को पता लग जाएगा कि यार कंपनीज़ के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स क्या हैं, और उसके हिसाब से आपको अकाउंट्स को मैनेज करना आ जाएगा कंपनीज़ के। प्लस इसके साथ आप जो है वो अकाउंट्स को किसी भी कंपनी के अंदर जाके जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर लगा हुआ है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं और आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। इसके साथ ही साथ जो है वो आप किसी भी कंपनी में अगर आपने ये सॉफ्टवेयर लगाना है तो आप ये सॉफ्टवेयर भी उनको लगा के दे सकते हैं। तो वो भी आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से आप लोगों ने जो है काम करना है। और अगर किसी भी एक छोटी सी कंपनी में भी आप लगाएं तो आपको जो है वो 40-50 हज़ार रुपये वहाँ से मिल सकते हैं आराम से। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी इसका जो है वो काम कर सकते हैं, वो फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर किस तरह से काम होता है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग के अंदर सिखा दूंगा। तो होपफुली आप लोगों को ये सेशन मेरा पसंद आया होगा। और इसकी कॉस्ट अभी बहुत ही मिनिमम रखी है मैंने,
मैंने ये ट्रेनिंग जो है ये 15,000 के अंदर भी जो है करवाई है, बट राइट नाउ ये स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र अभी मैंने जो है आप लोगों के लिए ऑफ़र कर रहा हूँ। तो अनकरीब इसकी प्राइस हो सकता है ऊपर भी चली जाए। तो बट इसके साथ मैं और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, जिसमें सैप की ट्रेनिंग, एसएपी बिजनेस वन की, और एसएपी ईसीसी की, सैप की ईसीसी और एफआई की, सीओ की, ये दोनों की ट्रेनिंग्स भी मैं करवाता हूँ इसके साथ। तो जो लोग इनरोल होना चाह रहे हैं वो अभी जो है ये इस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ये तीनों सॉफ्टवेयर्स आप लोगों को बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के अंदर करवा रहे हैं। और मार्केट के अंदर इस तरह की जो है वो ट्रेनिंग बहुत कम लोग जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो आप लोगों को जो है वो आप लोग ये दिए गए नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे से। और अगर कोई आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज हुए वो भी हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इंट्रोडक्टरी टॉक जो है वो पसंद आई होगी अकाउंटेंट 101 ट्रेनिंग की। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या इससे रेलिवेंट कोई आपको चीज़ समझनी हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अब हम लोग ये सेशन को ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।